हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम नंबर सिस्टम पर बात करने वाले हैं। जो टॉपिक है हमारा, इनके बीच में देखिए संख्याओं से 3 से कितनी संख्याएं विभाजित हैं। इस तरह से जैसे क्वेश्चन लिखा है 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। इस तरह के जितने भी तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम बहुत सरल तरीके से निकालना सीखेंगे, ठीक है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जैसे लिखा है 100 और 200 के बीच कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित हैं। अब देखो कैसे हम करेंगे। मैं आपको 2 से 3 तरह से क्वेश्चन बता दूंगा ये, और पूरे मैं बताऊंगा। जैसे हमने लिखा है, यहाँ पर लिखा है 100 और 200 के बीच हमें निकालनी है संख्या जो कि हम 3 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो क्या करना है, देखो बीच में निकालना है। तो 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है, 102। 102 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है। अब 200 से पहले कौन सी संख्या हो जाएगी, 198, जो आपकी विभाजित हो जाएगी किससे, 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमारी क्या है, बीच में ही तो है। देखो आगे की संख्या आप देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगी। सब में 3-3 का अंतर चलता रहेगा। जितने से डिवाइड होता है उतना ही संख्याओं में अंतर चलता है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। देखो पहला जो मैं आपको मेथड बताऊंगा, नंबर 1, वो आपको मैंने बताया, लिखेंगे लास्ट वाली संख्या। क्या लिखेंगे, लास्ट वाली संख्या 198 है, ठीक है। लास्ट वाली संख्या 198 है। अब देखिए 102 से पहले ऐसी संख्या रही होंगी जो 3 से विभाजित हो रही होंगी, ठीक है। कितने से, 3 से विभाजित हो रही होंगी। अब देखिए 102 से पहले कौन सी संख्या हो जाएगी, 99, जो कि 3 से विभाजित है। देखो सब में 3 का अंतर चलेगा, ठीक है। तो 99 102 से पहले संख्या है जो 3 से विभाजित हो रही है। तो क्या करेंगे, वही संख्या इसमें से हम माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे, इधर 18 में से 9 घटाएंगे, 9 आ जाएगा। इधर कितना बचा, 18 में से 9 गया, कितना बचा, 9 बचा। अब देखिए अंतर कितने का था, अंतर 3 का था। तो हम 3 से विभाजित करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना आया, 33 आया। ये संख्या निकालना मैंने आपको जो पिछली वीडियोस हैं उनमें आपको सिखा रखा है। जब मैंने सम संख्या विषम संख्या का योग निकालना बताया था, तब मैंने संख्या निकालना बताया था इसी तरह से। तो देखिए कितना सरल तरीका है निकालने का। आप वो यूज़ करेंगे समांतर श्रेणी वाला, जो हम लोग 12th में पढ़ते हैं, उस तरह से बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उससे नहीं करना है, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड आपको पता है और सबको पता है, ये बुक में लिखा हुआ मिलेगा। संख्या निकालने के लिए लास्ट संख्या में से आप पहली संख्या घटा दें और अंतर से भाग करते हैं हम लोग, ठीक है। +1 करेंगे, तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको नहीं करना इस तरह से, मैंने बता दिया एक तरीका ये है और यही तरीका तो ये है। मैंने क्या काम किया है, लास्ट संख्या, ये देखो आपको जब फॉर्मूले की बात हो जाती है तो आपको याद रखना पड़ता है, और फॉर्मूला हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तभी मैं आपको फॉर्मूला नहीं कराना चाहता, सीधे से मैं बाई कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जब तक आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे नहीं तब तक कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको लिखा दिया है। कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ लिखेंगे लास्ट वाली संख्या, और 102 से पहले ऐसी संख्या रही होंगी जो कट रही होंगी किससे, 3 से। तो हमने क्या किया, देखिए 99 तक संख्या है, वही संख्या माइनस कर दी और फिर 3 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमें पहले तरीके से ये मिल जाएगा, दूसरे तरीके से ये मिल जाएगा, इसमें आप यूज़ कर लेंगे लगा के, वही आंसर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो तरीका है वो और भी अच्छा है। इसे हमने क्या किया, मिटा दिया, ठीक है। इसे क्या किया, हमने मिटा दिया। अब देखो हमें क्या करना है, 3 से विभाजित करना है आपको, ठीक है। 3 से कटने वाली संख्या है, तो हमें क्या करना, 100 में भाग लगा दें 3 से। 3 तिया 9, 1 बचा, उतार लिया 10, 3 तिया 9। अब भाग जाएगा नहीं, शेष बचा है क्योंकि 1 भाग जाएगा नहीं, ठीक है। अब हमें क्या इसमें भाग करना है, 200 में भी 3 से भाग कर लेना है। ये 200 लिखा है, 200 में भी आप 3 से क्या कर लें, भाग कर लें। जब 3 से भाग करेंगे, 3 छक 18 हो जाएगा, फिर 3 छक 18 हो जाएगा, 2 बचा। अब भाग फिर से नहीं जाएगा, अब भाग फिर से नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे भाई, देखिए इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब जो ये भागफल आए हैं, ये क्या है, भागफल आए हैं, इनका ही आप अंतर कर लें, ठीक है। इनका ही आप क्या कर लें, अंतर कर लें। 66 में से 33 घटा देंगे, कितना बचेगा, 33 बचेगा। देखिए आंसर तो वही आया हमारे पास,
आंसर क्या आया, वही आ गया। तो मैंने आपको 3 तरह से क्वेश्चन बता दिया। देखो इस वीडियो में आप ये देख के दूसरे को पढ़ा सकते हैं। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चन दूसरे को भी बता सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, किसी और को भी पढ़ा सकते हैं। पढ़िए पढ़ाइए किसी को भी, ठीक है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। जैसे मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे अब की मैंने लिखा यहाँ पर, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2/3 दोनों से विभाजित है, जो 2/3 दोनों से विभाजित है। विभाजित का मतलब डिवाइड होंगी। अब देखिए 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2/3 दोनों से कटे, जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटना चाहिए। अब देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वो देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता था, 2 3 4 से कटे, 2 3 8 से कटे, कैसे भी कटे। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला काम, जो भी आपको नंबर दे रखे हैं, जो भी नंबर दे रखे हैं, इनका आप एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम मतलब लासा निकाल लेंगे, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लासा क्या होता है भाई, थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर लासा की बात आ गई है, तो लासा के बारे में, वह छोटी से छोटी संख्या, क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, क्या कहलाती है, उन संख्याओं का लासा कहलाती है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2 और 3, 2 3 दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करा लेंगे, लासा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 6। देखिए 6 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। 6 से छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती, बड़ी संख्याएं काफ़ी हो जाएंगी, लेकिन 6 से छोटी नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ पर भी लासा। अब देखिए जो संख्या 6 से डिवाइड होंगी वो 2 और 3 दोनों से भी डिवाइड होंगी, ठीक है। जो 6 से कटेंगी वो 2 से भी कटेंगी और 3 से भी कटेंगी, ठीक है। जैसे अब मैंने लिखाया था, आपको ये टाइप कराया था इस तरह से। देखिए इसमें आप भाग कर लें 6 से, 6 से जब भाग करेंगे तो 6 एकम 6 बार जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा। अब 6 एकम 6, 10 में से 6 के कितने बचे, 4 बचे, ये 0 हमने उतार लिया। 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 40 से ज़्यादा ना हो, तो 6 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे 6 छंग 36, क्योंकि 6 सत्ते 42 ज़्यादा हो जाता है। जब 6 छंग 36 हमने किया तो देखिए इधर हो गया 0, यहाँ से दाई लेंगे, 10 में से 6 के कितने बचे, 4। भागफल क्या है, जो शेषफल बचा है वो 6 से छोटा है, भाग जाएगा नहीं, ऐसे ही लिख लेंगे। अब भाग करना है किसमें, 200 में, 200 में भाग करना है 6 से, ठीक है। अब देखिए कैसे भाग करेंगे, 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना 20 से ज़्यादा ना हो। अब 20 से ज़्यादा ना हो का मतलब 6 से भाग करेंगे, 6 तियाँ 18, क्योंकि 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा, 6 तियाँ 18। फिर हमने 20 में से 18 के कितने बचे, 2, फिर से आया 6 तियाँ 18, फिर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। शेषफल जो आया है वो 6 से छोटा है, भाग जाएगा नहीं। अब इस कंडीशन में देखिए हम क्या करते हैं, ये 33 और ये 16, इनका क्या कर लेंगे, हम अंतर कर लेंगे। आप यहाँ पे लिख लें 33 में से 16 घटा देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए मैं छोटे से छोटा बिल्कुल आपको इसलिए घटाना बताता हूँ, हर एक टाइप इसलिए बता देता हूँ कि आप इस वीडियो में, मेरी जो भी वीडियो देख रहे हैं, एक एक टाइप क्लियर होता चला जाए। आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं यहाँ से। अब देखो हमें 33 में से 16 घटाना है, देखो 3 में से तो 6 जाएगा नहीं, हमने ली क्या, दाई, दाई इधर ले, हमने ले लिए, कितने हो गए, 13। अब 13 में से 6 गए, कितने बचे, 7, ठीक है, बात समझ में आ गई। 13 में से 6 के कितने बचे, 7, यहाँ कितने रह गए, 2, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा। हमारे पास क्या हो गया आंसर, हमारे पास जो आंसर आया वो कितना हो जाएगा, 17। तो 17 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी, 17 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो कि देखिए 100 और 200 के बीच 17 ऐसी संख्याएं हैं जो किससे विभाजित हैं, 6 से विभाजित हैं, और 2 और 3 से भी विभाजित हैं। जब 6 से कटेंगी तो 2 3 से भी तो कटेंगी, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो मैं कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ आप लोग को, बाकी आप अपने आप एग्जाम्पल लेकर सॉल्व किया करें, क्वेश्चन को अपने आप एग्जाम्पल लेकर सॉल्व किया करें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित है, जो 4 से क्या है, 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो। ठीक है, ये हमें निकालनी है। अब 4 से विभाजित है, बहुत सरल है निकालना। आप कैसे निकालेंगे आपको मैंने बता भी रखा है। ठीक है, आपको मैंने अच्छे से बता रखा है। जैसे 100 लिखेंगे, 100 में भाग करेंगे 4 से। जब 100 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 जाएगा, 10 में से 8 गए, 2 बचे, फिर 2 उतार लिया, 4 पंजे 20 हो गया। आंसर हो गया आपके पास भागफल आ गया कितना, 25। आगे आप 200 में भी भाग करेंगे। 200 में किससे भाग करेंगे, किससे, 4 से। जब 4 से भाग किया, 4 पंजे कितना होता है, 20, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। ये 0 यहाँ लग जाएगा, 50 बार कट गया है हमारा। ठीक है, पूरा कट गया है। अब कितना आएगा, आप लोग देखिए, आंसर आपका सही नहीं आया है, गलत है ये आंसर। देखिए आंसर जो है वो आपका अभी सही नहीं आया है। अब देखो हम लोग क्या करते थे, आपको मैंने बताया था, इसे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, जो भागफल आता है यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। 0 जो था मैंने उधर लग जाएगा, 0 जो बचा वो उधर लग जाएगा, पूरा कट गया। अब क्या करते थे, आप घटा लेंगे, आपका आंसर आप कह दोगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन 25 आंसर गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों हो जाएगा वो समझे यहाँ पर आप लोग। यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। वो क्या याद रखना है, देखिए जब भी ये वाली वैल्यू पूरी कट जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। जब जो लास्ट वाली वैल्यू दे रखी है ये पूरी पूरी उस नंबर से कटेगी, ये पूरी पूरी उस नंबर से कटे, तो आपको क्या करना है, ये जो भागफल आएगा इसमें से 1 घटाकर कितना आया, 49। अब आ गया, देखिए 1 घटाकर 49 आया। अब आप माइनस कर लें, अब आप 49 में से माइनस कर लें, आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल मैं आपको अच्छा तरीका बता रहा हूँ निकालने का, बहुत ही सरल तरीका है। मैंने आपको देखो 2 तरीके बताए, फॉर्मूला बेस बता दिया और कॉन्सेप्ट से निकालना बता दिया। ये भी मैंने आपको ट्रिक बता दी निकालना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपकी 8 की जगह, सॉरी 4 की जगह यहाँ पे 8 कर दे रहा हूँ, मैंने 8 कर दिया। अब आपको आंसर निकालना है, इसका आंसर निकाल चुके हम लोग, इसे मिटाते हैं। देखो क्वेश्चन है 100 और 200 के बीच कितनी संख्या है जो केवल 8 से विभाजित है। अब केवल 8 से विभाजित होने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा भाई, 100 में आप 8 से भाग कर दें। 8 एकम होते हैं, 8 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गए, 2 बचे, उतार लिए, 8 दूनी हो गए 16, 8 3 24, ज़्यादा हो जाएगा, कितना बचेगा, 4। ठीक है, अब 4 बचा, 8 से छोटा है शेष, इतना ही बचेगा। अब देखिए हमें भाग करना है यहाँ 200 में 8 से। देखो 25 बार जाएगा, 8 दूनी कितने होते हैं, 16, और बचा कितना, 4, 8 पंजे कितने हो गए, 40। देखो दूसरा नंबर पूरा कट गया। मैंने कहा आपसे पहले कट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा जब भी नंबर ये पूरा कटे, जो ये नंबर लास्ट वाला पूरा कटेगा, तो आप क्या करें, इसमें से 1 घटा लें, और 1 घटा लें कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इनका 24 और 12 का अंतर कर देंगे तो हमारे पास कुल संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 24 में से 12 माइनस कर देते हैं तो 12 आ जाएंगी। ये 12 ऐसी संख्या हो जाएंगी जो केवल और केवल 8 से विभाजित होंगी। केवल और केवल किससे विभाजित होंगी, 8 से ही विभाजित होंगी। बात समझ गए होंगे आप लोग। अब कुछ क्वेश्चन है मैं लिख दे रहा हूँ इस तरह के, ये आप लोग को करने होंगे। जैसे नंबर पहला क्वेश्चन लिखा, 200 और 500 के बीच, 200 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 2, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 6 से पूरी पूरी विभाजित हो, पूरी पूरी विभाजित हो। नंबर दूसरा क्वेश्चन लिखा, 100 और 500 के
बीच कितनी संख्या है जो 3 अथवा 4 दोनों से विभाजित हो। ठीक है, नंबर तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है 500 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 3, 4, 5 तीनों से विभाजित हो। ठीक है, आपके सामने देखिए 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे इन क्वेश्चनों का, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।